मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तिदेहाय तस्मै प्रस्तावना से प्रस्तावना से प्रस्तावना तो इसको बता देते दोबारा रिकॉर्डिंग करना रिकॉर्डिंग वो नहीं करेंगे बाइक और म्यूजिक तो दो ही फिर तो ध्यान बोलिए सामने से हटके ना मुंह के नीचे साइड से लगा इसमें माइक इतना है ना हाँ गया ठीक है। इस पुस्तक का नाम है विवेक चूड़ामणि। विवेक कहते हैं भेद ज्ञान, और यहाँ अध्यात्म मार्ग में भेद ज्ञान सत्य और असत्य का। सत्य के और असत्य के भेद का ज्ञान जब न हो तो ऐसे में किसी के कल्याण की प्राप्ति संभव नहीं है। तो सत्य में निष्ठा करने, असत्य में से निष्ठा हटाने, ये अध्यात्म विज्ञान में पहला चलता है। तो असत्य में से निष्ठा हटाने के लिए सत्य और असत्य का पहले ज्ञान होना चाहिए। सत्य तो परमात्मा ही है और असत्य दृश्यमान जगत है। असत्य दृश्यमान जगत में निष्ठा बनी रहती है, इसको सत्य मानते हैं। शरीर भी संसार के अंतर्गत है। शरीर को भी लोग असत्य नहीं मानते। शरीर के लिए बहुत कुछ दौड़ धूप करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि यह प्राण वायु निकल जाते हैं, इसमें से शरीर मिट्टी रह जाता है, लोग उठा करके जला देते हैं। सारी मेहनत बेकार चली जाते हैं। शरीर के रहने के लिए महल मकान बनाए जाते हैं, धन कमाया जाता है, जमीन इकट्ठी की जाती है, किंतु वो सारे बेकार चले जाते हैं, किसी काम नहीं आते। शरीर को भी बहुत पाला पोसा जाता है, वह भी काम नहीं आता, जवाब दे देता है। ये बात निश्चित हो चुके होते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक है। इस शरीर रूपी घर के अंदर रहकर जो बोलता, बैठता, सुनता, करता है, जिसमें ज्ञान अज्ञान है, जिसमें माया और मोह है, वो शरीर नहीं है, शरीर से अलग है। वो जीवात्मा माया के बंधन में बंधा हुआ है। इनके शब्दों में है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, और बार बार माँ के पेट में गर्भ में आना, वहाँ की गंदगी में निवास करना,
चट्टे पे सांप के अंदर रहना, ये निरंतर चालू रहता है, उद्धार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। यदि कोई भगवान की शरण ले लेता है, वो है भगवत रूप ही हो जाता है, सत्य के शरण लेने वाला सत्य रूप ही हो जाता है। यह सिद्धांत है। तो इसका विवेचन करने के लिए पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक के बारे में एक कथा भी है। एक कम पढ़ा लिखा ब्राह्मण भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ करके चला गया, जहां तहां कुटिया पर रहा। तो कहीं उसे तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। फिर उसने घूमना शुरू कर दिया, तलाश करना शुरू कर दिया। भगवान शंकराचार्य यात्रा कर रहे थे, वो मिल गया भाग्य से। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, अच्छे महात्मा है, जानते हैं कुछ, ऐसा समझ में आया। उनके चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मेरा उद्धार करो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। संसार के जो सहारे हैं वो मुझे सहारे नहीं दिखाई देते। शंकराचार्य ने उसको अपने पास रख लिया। वे यात्रा कर रहे थे, उसे भी साथ में शंकराचार्य अपना सामान अपने कंधे पर रखकर चलते थे। वो अपना छोटा सा बिस्तर उस पर अपने कंधे पर रख करके चलता था। ऐसा नहीं करना पड़ा कि गुरु का सामान शिष्य को ढोना पड़ा हो। इससे पहले उसका एक अनुभव हो चुका था। एक और महात्मा का चेला बन गया था, वैष्णव संत का। तो चलता रहा, कुछ दिन आटा मांग करके लाता था भिक्षा में, रोटी बनाता था, भगवान कृष्ण को भोग लगाता था, फिर गुरुजी को देता था, फिर खुद खाता था। गुरुजी ने कहा बद्रीनाथ की यात्रा चलने के लिए। बहुत पुराने बात है, सुनना है शंकराचार्य को 2300-2400 साल हो गए हैं, और कुछ लोग इतिहासकार जो हैं वो 1200 साल ही बताते हैं। 2400 साल जगन्नाथपुरी हम गए थे, वहाँ शंकराचार्य की स्थापना किया हुआ मठ है, वहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है जितना शंकराचार्य हुए वहाँ पर कितने दिन कौन रहा, कितने साल, कितने दिन, कितने महीने रहा, ये सारी लिस्ट एक बोर्ड पर लिखी हुई है। उसके अनुसार तो 2500 साल बैठता है। दो परिपाटी प्राचीन काल से चले आते हैं, साकार उपासना, निराकार उपासना। निराकार परमात्मा के उपासक तो सन्यासी लोग हैं, साकार परमात्मा के उपासक वैष्णव। साकार में पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है, और निराकार तो सर्वव्यापक है, उसका केवल ज्ञान किया जाता है। कहा जाता है कि निराकार परमात्मा का ज्ञान करने से वह परमात्मा रूप ही हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म ही हो जाता है। और वैष्णव लोगों के यहाँ यह है कि साकार परमात्मा अपने लोक में ले जाते हैं, अपने जैसा ही बना जाता है। विष्णु लोक में रहने वाले लोग विष्णु का स्वरूप हो जाता है। छुआछूत वैष्णव में बहुत ज्यादा है। एक महात्मा एक बार कह रहे थे, कुटिया थे उनके आश्रम, कि मुझे वायु सर जाती है, अपान वायु, तभी तत्काल स्नान करता। रात में भी स्नान करना पड़ता है, दिन में भी कई बार करना पड़ता है, रात में भी कई बार करना पड़ता है, क्यों उससे अशुद्धि आती है अपान वायु से। सन्यासियों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हवा फिर शुरू कर देते हैं। आर्य समाज में यह है कि वह हवन करने से वह शुद्धि होती है। हम सन्यासी ऐसा मानते हैं कि हवा ही सबकी शुद्धि करते हैं। हवन वायु की शुद्धि क्या करेगा, हवा ही हवन की और सबकी सारी सृष्टि की शुद्धि करते हैं। वो भक्त ब्राह्मण पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, सेवा भाव में था।
सरल हृदय का है। शंकराचार्य ने देखा ये हमारे ब्रह्मसूत्र भाष्य को तो नहीं पढ़ सकेगा, यह उपनिषदों के भाष्यों को भी नहीं पढ़ सकेगा, इसको सीधा साधा थोड़े शब्दों में अध्यात्म उपदेश देना है। उसके ऊपर दयालु होकर के उन्होंने यह पुस्तक लिखी। इसका नाम रखा विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि का प्रारंभिक पाठ छूट गया था, आगे का तो आपने देख लिया है। विवेक करने वाली पुस्तकों में सबसे अधिक प्रभावशाली यह पुस्तक है। तो उस शिष्य का उद्धार करने के लिए इन्होंने यह किताब लिखी थी, जिससे छोटे से ग्रंथ का बार विचार करने से साक्षात्कार हो जाए, ज्ञान हो जाए। वेदांत में गुरु को ही सर्वोपरि माना है। परमात्मा को प्रणाम बाद में करते हैं, गुरु को पहले करते हैं। उसी रीति का अनुसरण शंकराचार्य ने किया। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम प्रणतोस्मि। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, सारे के सारे वेदांत सिद्धांतों के द्वारा जो विषय किया गया है, ऐसे उस आगोचर आदर्श में दिखाई न देने वाले, सूक्ष्म रूप से रहने वाले गोविंदम परमानंदम सदगुरु प्रणतोस्मि। गोविंद पाद भगवत भगवान गुरु जो है परमानंद रूप सदगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे परमानंद सदगुरु गोविंदाचार्य जी को प्रणतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूँ। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम अतः पुष्पम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तम आत्मात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म स्वीकृत पुण्य गुना लभ्यते। यह जो जीव है, जीव किसे कहते हैं? 10 इंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण, ये सारा सामान जिसके साथ हो ऐसे सिद्धांत में इनसे अलग ये सब प्रकृति के कार्य हैं। अंतकरण भी प्रकृति का है, इंद्रियां भी प्रकृति की हैं, अंतकरण में प्रकृति का है। इनको अलग छोड़ करके शुद्ध चैतन्य तत्व ब्रह्म रूप का ग्रहण है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, जंतु जो जीव है इसको नर जन्म मिलना दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिलता है, क्योंकि बहुत सी योनियां हैं, बार बार जन्म लेता है, बार बार कर्म करता है, पता नहीं किस कर्म के प्रभाव से किस योनि में जाना पड़ता है। छोटी बड़ी प्रकार के बहुत योनियां हैं, बहुत से लोग हैं। यदि किसी का कर्म जीवन में सांप के शरीर से भोगना योग्य है तो परमात्मा सांप का ही शरीर देता है। रहने की जगह में नियत होते हैं कहाँ रहना है, वो सांप वहीं पर रहता है। बिच्छू ततैया ये सभी मनुष्य जन्म में होकर के आए, सबने बुरे बुरे काम किए हैं, पूर्ण कर्म नहीं किए हैं, भक्ति नहीं की है, इसलिए ऐसे गंदे जन्म मिलते हैं। बिच्छू ततैया सांप वगैरह क्रोधी लोगों को मिलते हैं, जो क्रोध याद में होते हैं उनको ऐसे शरीर मिलते हैं, क्रोध उनके अंदर सब रहता है। तो बहुत सी योनियों में जन्म के कारण उपस्थित रहते हैं अपने कर्मों के, इसलिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति होना तो बहुत कठिन है, दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होने वाला है नरजन्म। आता है पुस्तक, इसमें भी 2 भाग हैं, एक स्त्री का एक पुरुष का। स्त्री जो है शास्त्रों की दृष्टि से पीछे है, पुरुष आगे। स्त्री गौण है, पुरुष मुख्य है, इसलिए स्त्री को पुरुष के अधिकार में ही रहना पड़ता है।
देखा भी जाता है व्यवहार में। एक आध को छोड़ करके एक आध तो कोई अपवाद है, सब इंदिरा गांधी नहीं बन सकते। पुरुष की बुद्धि स्त्री से तेज होते हैं, शारीरिक बल भी तेज रहता है, बुद्धि का बल भी तेज रहता है। कहते हैं इसमें भी पुरुष होना, यदि मनुष्य जन्म मिल जाए इसमें पुरुष हो जाए तब तो विप्रता। इसके बाद ब्राह्मण होना और भी कठिन है, ब्राह्मण वंश में जन्म मिलना और भी कठिन है, दुर्लभ है। ब्राह्मण में और जातियों में अंतर देखा जाता है। बड़ौत में कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे से कह रहा था कि ज्ञान तो ब्राह्मणों में है, जाट है, कह रहा था ज्ञान तो ब्राह्मणों में है और लोग तो ऐसे ही चलते हैं, ब्राह्मणों के हिरस करते हैं किंतु ज्ञान नहीं। मैंने उसके साथ बहस करी किंतु वो टस से मस नहीं है। कहने लगे मेरा जिंदगी भर का अनुभव है, रिटायर्ड है, अब तो है डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल था, अब तो मैं रिटायर्ड हूँ, मेरा जमाना देखा हुआ है, बहुत से लोगों की बात सुनी हुई है, बहुत से पुस्तकें पढ़ी हुई हैं। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ज्ञान तो ब्राह्मणों का जन्मजात अधिकार है, ब्राह्मणों का जन्मजात अधिकार ज्ञान। इसलिए भगवान भाष्यकार भी शायद ऐसा मानते हूँ, पहले तो पुरुष होना दुर्लभ है और पुरुष होकर के जो है विप्र हो जाए, ब्राह्मण हो जाए, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग करता, उससे कठिन क्या है। वैदिक धर्म मार्ग पड़ता, वैदिक धर्म का जो मार्ग है उसके परायण होना, उसके आश्रित होना और भी कठिन है, दुर्लभ है। विद्वत्वम अस्मात् परम, और इसके बाद विद्वान होना और भी कठिन है। वैदिक धर्म का आश्रय लेने वाला हो, आर्य समाजी न हो। आर्य समाजी का क्या स्वभाव है, वो बकरे के 3 टांग कहेगा, हमेशा 4 मान ही नहीं। ये भूत प्रेत बाधाएं होते हैं, इनसे मरते भी हैं। आर्य समाजी कहते हैं चाहे हमारा सारा परिवार मर जाओ किंतु हम न तो थान बनाओगे न किसी देवी देवता को पूजेंगे। तो